औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से उर्दू का मॉडल पेपर इशू किया गया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उर्दू के मॉडल पेपर को ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी चीजें ज्यादा फोकस से पढ़ने की जरूरत है। तो स्टूडेंट, हमने सुना कि इस साल यानी 2021 में जो आपके पेपर्स कंडक्ट होंगे वो 50% एमसीक्यूज बेस्ड होंगे और 50% आपके शॉर्ट आंसर्स और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पर मुश्तमिल होंगे। तो उर्दू का 100 मार्क्स का पेपर 50 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज, जिन्हें उर्दू में कहेंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात या फिर मारूजी सवालात पर मुश्तमिल होगा। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास वो एमसीक्यूज मौजूद हैं जो मॉडल पेपर में दिए गए और उनके सही जवाब रेड एरो से मार्क किए गए। लेकिन हम ये भी सीखेंगे कि ये एमसीक्यूज हमें इम्तिहान में आते किस हिस्से से। तो सबसे पहले आपको अपनी किताब की फहरिस्त याद करनी होती है, यानी कौन सा सबक किस मुसन्निफ ने लिखा, कौन सी नज़म किस शायर ने लिखी, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो एक आपका हिस्सा बन जाता है किताब की फहरिस्त का। दूसरा, स्टूडेंट्स, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके लास्ट में ये लिखा होता है कि ये जो सबक था ये असल में किस किताब से लिया गया और आपकी किताब में इसे शामिल किया गया। यानी हम बात कर रहे हैं माखूज की, कि वो किससे उखुज़ किया गया या किससे आपके सामने मौजूद था। तीसरी चीज बच्चों जो पूछी जाती है वो उर्दू ग्रामर है। और चौथी चीज जो इम्तिहान में पूछी जाती है वो शायर को जो नाम दिए जाते हैं, यानी पहला अवामी शायर, पहला फलसफी शायर, पहला नॉवल निगार, ये सब इम्तिहान में पूछा जाता है। तो अगर आप अपने इन 4 हिस्सों की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे तो आपके लिए 50 मार्क्स एमसीक्यूज हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो इस वक्त आप सवाल देख रहे हैं, जैसे सबक इस्लाम में गदागजी की मजम्मत इस किताब से माखूज है, कुलियात हाली। जब आप ये देखेंगे तो आपको वहां पर आपकी किताब में लिखा हुआ भी नजर आएगा। उर्दू के पहले फलसफी शायर अल्लामा इकबाल। ड्रामा इस जबान का लफ्ज है यूनानी। इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है अनारकली। शाहिद अहमद दलवी ने इनका खाका तहरीर किया मौलवी अब्दुल हक। मंगू इस अफसाने का मरकजी किरदार है नया कानून। अफसाना चोर इस मजमुए से माखूज है सफर मीना। नज़म ओदेस से आने वाले बता के शायर हैं अख्तर शिरानी। अल्लामा सैयद सलेमान नदवी ने अल्लामा शिबली नुमानी के इस तसनीफ को मुकम्मल किया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जदीद आइन, जैसे हम इंडिया एक्ट कहते हैं, का नफाज इस तारीख से होने वाला था 1 अप्रैल, जो सबक नया कानून में मौजूद है। सबक समंदर का दिल इस सनफ़े अदब से है, ये ड्रामा है। इस ड्रामा निगार को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। आगा हशर काश्मीरी। हिंदुस्तान की इल्हामी किताब इनके दीवान को कहा जाता है मिर्जा असदुल खां गालिब। इन्हें उर्दू का पहला अवामी शायर कहा जाता है नजीर अकबर आबादी। हमने स्टार्ट में कह दिया था स्टूडेंट्स कि अगर हम ये सब याद कर लें तो हम इस तरह के बेशुमार सवालात को जो पेपर में पूछे जा सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगला सवाल फिर किताब की फहरिस्त से है। निसाब में शामिल हमद के शायर हैं अल्ताफ हुसैन हाली। मीर अनीस की वजह शोहरत है मरसिया निगारी। इन्होंने सबसे पहले उर्दू गजल में तसव्वुफ के मज़ामीन को शामिल किया ख्वाजा मीर दर्द। ड्रामा समंदर का दिल में माँ का नाम था रखी। शायरी के अलावा मिर्जा गालिब की वजह शोहरत थी खुतूत निगारी। उर्दू इस जबान का लफ्ज है तुर्की। जदीद उर्दू नसर के बानी है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सबक सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत इस किताब से माखूज है खुतबात मदारिस। इन्हें उर्दू का पहला अफसाना निगार कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद। इस शायर को खुदाए सुखुन कहा जाता है मीर तकी मीर। यादगार गालिब और हयात जावेद इनकी तसानीफ है अल्ताफ हुसैन हाली। हफीज जालंधरी के शहर आफाक तसनीफ है शाहनामा इस्लाम। मुसद्दस में मिसरों की तादाद 6 होती है। आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम, जिसमें 6 मिसरे मौजूद थे। उर्दू का पहला ड्रामा कहलाता है अंधसबा। बच्चों, मुमकिन है यहाँ पर इसरार कुदरत लिखा हुआ होता, चूंकि 10 ईयर्स में जो सवाल पूछा गया वो इसरार कुदरत के लिए है, तो उस जिमरे में इसका जवाब बनेगा मुसद्दस। ये हो सकता है कि इम्तिहान में आपको किसी भी नज़म के हवाले से पूछा जा सकता है। अशफाक अहमद का अफसाना चोर इस किताब से माखूज है सफर मीना। सादत हसन मंटू की अदबी शहरत की वजह अफसाना निगारी। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। ये उर्दू ग्रामर से सवाल है। शायर ने नात में महबूब सुबहानी इनको कहा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर मौलाना हाली ने तहरीर किया मद्दो जदर इस्लाम। हंसनामा इनकी मशहूर नज़म है नज़ीर अकबर आबादी।
ड्रामा इस जबान का लफ्ज है, ये रिपीट किया हुआ सवाल है, इससे पहले भी पूछा गया था, ये यूनानी जबान का लफ्ज है। उर्दू के पहले बाकायदा तनकीद निगार हैं अल्ताफ हुसैन हाली। हकीमुल उम्मत इस शायर का लकब है अल्लामा इकबाल। आपको उर्दू जबान का बेमिसल तमसील निगार कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आजाद। आराम और सुकून का ताल्लुक इस सनफे अदब से है। ड्रामा आपकी किताब में जो फहरिस्त बनी हुई है उससे ये सवाल भी आपका सॉल्व हो जाता है। इन्हें अपनी खिदमत के हवाले से बाबा उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक। ये उर्दू तनकीद निगारी का नक्श अव्वल है मुकदमा शेर व शायरी। ये अलीगढ़ तहरीक के बानी थे सर सैयद अहमद खान। समंदर का दिल इनका तहरीर करदा ड्रामा है मिर्जा अदीब। शेरी मजमुआ बांगे दरा के खालिक हैं अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हैं हफीज जालंधरी। उर्दू जरिया तालीम के मुसन्निफ हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। निसाब में शामिल हफीज जालंधरी की नात का उन्वान है महबूब सुबहानी। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, आखिरी शेर को हमने पढ़ा मक्ता कहते हैं और पहले शेर को हमने पढ़ा मतला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि ये वो एमसीक्यूज है जो पेपर में पूछे गए। आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के और भी एमसीक्यूज का टेस्ट हम ऑनलाइन इस चैनल पर अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। अगर मैक्सिमम कमेंट्स हुए तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपके ऑनलाइन टेस्ट रख दिए जाएंगे जिससे आपकी उर्दू की तैयारी और बेहतरीन हो सकती है। अब हम चलते हैं बच्चों मुख्तसर जवाबात के सवालात की तरफ और ये तय कर लेते हैं कि इम्तिहान के लिए हमें कितना याद करना होगा। तो आपने हिस्सा बे में जो आपका सवाल बनता है मंदरजा झेल अशार में से किसी दो की तशरीह शायर के हवाले से तहरीर करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको कितने शेर दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 5 में से आपको कितने करने, 2 करने। इसका मतलब ये बच्चों कि आप अगर अपनी किताब की 2 गजलें बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, मिर्जा गालिब मीर तकी मीर या फिर मिर्जा गालिब मीर दर्द या फिर मीर तकी मीर मीर दर्द, तो आपका ये सवाल बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 नंबर के लिए आपको एक तशरीह लिखनी है तो 2 तशरीह आपके पास जो है वो 10 नंबर के लिए हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आता है मुंतखब नज़म का शायर का मुख्तसर तारुफ कीजिए। दर्ज झेल में से एक नज़म का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए। इसरार कुदरत, हजरत फातिमा ज़हरा की रुखसती, अकबर और मगरिबी तालीम। या फिर इस सवाल में आपके पास चॉइस है, दर्ज झेल जुज के शायर और नज़म के नाम तहरीर कीजिए, दर्ज झेल जुज की तशरीह कीजिए। अब या तो आप क्या कर सकते हैं, मरकजी ख्याल याद कर लीजिए या फिर आप क्या करेंगे, बंद की तशरीह करेंगे। बंद की तशरीह करना या मरकजी ख्याल करना, बेहतर होगा कि आप मरकजी ख्याल अटेम्प्ट कर लें, लेकिन अगर उस वक्त आपको मरकजी ख्याल के लिए नज़म याद नहीं है तो फिर बंद की तशरीह भी की जा सकती है। दोनों में मार्क्स जो आपको दिए जाएंगे वो बराबर के मार्क्स होंगे, यानी 10 नंबर के लिए ये सवाल भी पूछा जा रहा है। इसके बाद सवाल है उर्दू ड्रामा निगारी या उर्दू अफसाना निगारी की मुख्तसर तारीख बयान कीजिए। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ क्या करेंगे, आप कोई एक याद कर लें, या तो अफसाना निगारी याद कर लें या फिर ड्रामा निगारी याद कर लें। 10 नंबर के लिए सवाल है। फिर इसके बाद अगला सवाल है मंदरजा झेल में से एक शायर के कलाम की खुसूसियात तहरीर कीजिए। या तो शायर के कलाम की खुसूसियात करनी है या फिर नसर निगार करना है। अब ये भी आप पर चॉइस आ गई है कि या तो शायर याद कर लीजिए या नसर निगार याद कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे शायर याद कर लेते हैं चूंकि वो बड़ी आसानी से आपको उनके शेर याद हो जाते हैं, नसर में पैराग्राफ याद करना मुश्किल हो जाता है। और फिर आखिरी सवाल आता है हमारे पास, मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ कीजिए। नया कानून, आराम व सुकून और चोर। बच्चों याद रहे कि ये मॉडल पेपर है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको इन्हीं को याद करना है और यही आपको पेपर में पूछे जाएंगे। इस मॉडल पेपर से आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे और फिर आपके सामने जो एमसीक्यूज अभी दिखाए गए थे, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे एमसीक्यूज और भी हमें दिखाए जाएं तो कमेंट्स में हम कमेंट कर रहे होंगे ताकि इसकी वीडियो भी आपके सामने अपलोड की जाए और भी मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।